चुनाव आयोग से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पास हो गया है। अब कुछ ही दिनों में जब द्रौपदी मुर्मू इस विधेयक पे सिग्नेचर कर देंगी, इसे अप्रूव कर देंगी, तो ये बिल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस बिल के पास होने से बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं और खासकर में विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और इसके साथ साथ विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये एक अघोषित आपातकाल है। अब क्यों ये बिल इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्यों आखिर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है? क्या सच में इस बिल के पास हो जाने से चुनाव आयोग का जो नियंत्रण है वो सरकार के हाथों में चला जाएगा? क्या सरकार चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को नियंत्रित करने लगेगी? इन सब पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये बिल इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है और क्यों इसे पास नहीं होना चाहिए था। अगर हम इस बिल को इसके ऑफिशियल नाम से बुलाएं तो इसका नाम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदाविधा विधेयक 2023। ये जो नया वाला बिल है उसको CEC बिल के नाम से भी जाना जा रहा है। अब ये जो नया वाला बिल है वो पुराने CEC बिल की जगह लेगा, जिसका नाम चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 है। ये जो नया वाला बिल है वो केंद्र सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC और चुनाव आयुक्तों यानी EC की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाने की अनुमति देगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बिल के कानून बनने के बाद CEC और EC को राष्ट्रपति की ओर से एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जा सकेगा, और ये जो समिति होगी उसकी जो सिफारिश होगी उस समिति का हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार के कैबिनेट मंत्री और विपक्ष की ओर से लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी नेता। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में आदेश दिया था कि इनकी नियुक्ति करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस होने चाहिए। अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता ना हो सबसे बड़ा, तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का एक नेता चुन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम होना चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे। अब सरकार ने इतना पारदर्शिता बढ़ा दिया है कि बवाल हो गया है। सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस CJI की जगह एक केंद्रीय मंत्री को बिठा दिया है जिससे बैलेंस बना रहे। अब आपने सुना कि इस समिति में 3 लोग शामिल होंगे, एक प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक विपक्ष का नेता, यानी 3 लोग होंगे एक कमेटी में जो कि नाम सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 3 लोग में से तो 2 लोग सरकार के ही हैं और एक जो बंदा है वो विपक्ष का है, यानी एक विपक्ष का नेता और 2 सरकार के लोग। यानी आप मेजोरिटी देख सकते हैं कि किसकी तरफ ज्यादा है, यानी सरकार की तरफ मेजोरिटी ज्यादा है। यानी सरकार अगर बोलेगी कि ये नाम को आगे बढ़ाई तो उन्हें उन नामों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ताकत सरकार के पास होगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यह बिल पहले कैसे काम करता था, आखिर पहले कैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी? सबसे पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार ही करती थी। प्रधानमंत्री एक नाम को सजेस्ट करते थे जो नाम जाता था राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसे नियुक्त करती थी। लेकिन बाद में जब ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बताया गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और CJ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन अब सरकार ने किया क्या? सरकार ने कुछ नहीं किया, सेम कमेटी को अपने साथ रखा, उसको संसद में पेश किया, लेकिन जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आता था उसे हटा के केंद्रीय मंत्री को वहां पे डाल दिया। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे सरकार के पास ज्यादा मेजोरिटी हो जाती है, इसलिए सरकार यहाँ पे ज्यादा ताकतवर हो जाती है और ऐसे में सरकार आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपना मनमाना कर सकती है, और यही विपक्ष का आरोप भी है। आपको क्या लगता है, विपक्ष का आरोप सही है? तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।